Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter 6 Anatomy in Flowering Plants और उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले थे? एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग जब एक्टिव होती है तो नए सेल कट होने शुरू हो जाते हैं इनर और आउटर साइड में, जो टुवर्ड्स पिथ होते हैं, है ना। ये देखो, दिस इज पिथ। तो जो पिथ के टुवर्ड्स होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट होते हैं, ओके। और पेरिफेरी के टुवर्ड्स जो होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो कैम्बियल जनरली कहाँ एक्टिवेट होता है? इनर साइड पे ज़्यादा एक्टिव होता है आउटर साइड की जगह। तो क्या होगा? तो सेकेंडरी जाइलम जो होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम क्या टुवर्ड्स द पिथ ज़्यादा है देन सेकेंडरी फ्लोएम, और थोड़े देर में कॉम्पैक्ट मास बना देंगे। और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है और क्रस्ट हो जाएंगे, दे क्रस्ट टुगेदर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। और वो क्या बना देंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये देखो, ये सेकेंडरी जाइलम है, ओके, और ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ये कॉम्पैक्ट मास में चेंज हो गया, और जो पिथ के टुवर्ड्स है वो सेकेंडरी जाइलम है और ये सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स पेरिफेरी। ओके, डायग्राम से क्लियर है। तो क्या होता है? प्राइमरी जाइलम जो होता है इंटैक्ट होता है अराउंड द सेंटर। ये तो लग ही रहा है, सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इंटैक्ट रहता है थोड़ा। और कैम्बियम एक नैरो फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा। कैम्बियम रिंग क्या बनाती है? नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, ओके। तो पैरेन्काइमा का ये एक बैंड बना देती है जो कि सेकेंडरी जाइलम के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें सेकेंडरी जाइलम के थ्रू जाता है, सम प्लेसेस नैरो बैंड बनाता है विच पासेस टू सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन में। कैसे जाता है कैम्बियम रंग का? ये रेडियल डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलेंगे हम? मेड्यूलरी रे, ना। कैम्बियम क्या फॉर्म कर देता है? रेडियल रेस फॉर्म कर देता है पैरेन्काइमा की, कैम्बियम रिंग जो होती है, ठीक है। नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम। ये रहा, सेकेंडरी जाइलम के थ्रू क्रॉस कर रहा है। कौन बना रहा है? ये कैम्बियम रिंग बना रहा है। पैरेन्काइमा की रेस बन जाती है रेडियल डायरेक्शन में। तो इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। ये देखो, ये कैम्बियम है, इंफ्राफेस्कुलर कैम्बियम। क्या बना ये? इंफ्राफेस्कुलर कैम्बियम। ये देखो, इसमें यहाँ नहीं बना हुआ, यहाँ ये अटैच होता गया, ये कैम्बियम बन गया। ये प्राइमरी जाइलम है, देखो आप, है ना। ये वास्कुलर कैम्बियम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। और ये रहा कॉर्टेक्स और ये एपिडर्मिस जो हमने भी पढ़ा था। तो इंफ्राफेस्कुलर कैम्बियम, जिसके बारे में हमने ये कल पढ़ा था। कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक एंड मोर इंफ्राफेस्कुलर कैम्बियम, कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम बनती है, उसको बोलते हैं इंफ्राफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये फैलम है और ये फेलोजन। ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ बताइए डाइकॉट स्टेम में। किसमें? डाइकॉट स्टेम में। ये रहा सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। तो इसका डायग्राम है, बहुत इजी है, आप बना भी सकते हो, बना के इसको लिखते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। और ये हमने इसके पूरे स्टेजेस पढ़। फिर टॉपिक आता है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड का। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम जो होता है इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो जो कैम्बियम की जो हमने बताई है, जो एक्टिविटी है, डेवलपमेंट है सेल्स का प्लांट्स के अंदर, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो डिपेंड करता है, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है पूरा। तो टेम्परेट रीजन में तो यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो
क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो होता है एक्टिव होता है और लार्ज नंबर ऑफ ज़ाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटीज डेवलप होती हैं। तो ऐसी वुड को बोलते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। विंटर में क्या होता है, जो ये कैम्बियम होता है स्प्रिंग में कम एक्टिव होता है ना। स्प्रिंग में ये कम एक्टिव होता है और तो ये थोड़ा, ये 1 मिनट ये डायग्राम आ जाए। क्या होता है, वुड फॉर्म जो होती है स्प्रिंग सीजन में, द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। तो लार्ज नंबर ऑफ ज़ाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटीज स्प्रिंग वुड कहते हैं। और विंटर में कैम्बियम क्या होता है, लेस एक्टिव होता है, तो फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट्स होते हैं और नैरो वेसल्स होती हैं। इसको ऑटम वुड और लेट वुड कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप की वुड बताई, रिमेंबर इट। स्प्रिंग सीजन में जो होती है उसमें कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है और लार्ज नंबर ऑफ ज़ाइलरी एलिमेंट्स होते हैं और वाइडर वेसल्स होती हैं, उसको अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड कहते हैं। और विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है और फ्यूअर ज़ाइलरी एटम होते हैं, नैरो वेसल्स होती है, इसको बोलते हैं ऑटम वुड और लेट वुड। तो स्प्रिंग वुड क्या होती है, वो लाइट इन कलर होती है और लोअर डेंसिटी होती है। और ऑटम वुड क्या होती है, वो डार्क होती है और हायर डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये 2 काइंड की वुड बनती हैं और जिसमें अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग होती हैं और जो कि एनुअल रिंग बनाती हैं। और एनुअल रिंग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं एनुअल रिंग से हम एज ऑफ द ट्री। एज ऑफ द ट्री जो रिंग्स बनती हैं ना बार्क में उसके, उससे हमें एज पता लगती है ट्री की। तो ओल्ड ट्रीज में क्या होता है, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन सा डिपॉजिट हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन हो जाता है। टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर के स्टेम में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। उसको हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट बना देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सके। तो सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, ये डिपॉजिट हो जाते हैं सेकेंडरी जाइलम पे। तो ग्रेटर पार्ट इसका डार्क ब्राउन होता है और इसको क्या बना देते हैं, वो इनर मोस्ट लेयर में जब ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो उसको ज़्यादा हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट बना देते हैं। किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से। ये रीजन के कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्क और हार्टवुड, जिसको हार्टवुड बोलते हैं। द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। ये कंडक्ट नहीं करता है वाटर, जो कि सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं हार्टवुड। और ये सेंटर में रहता है। पेरिफेरल रीजन जो होता है उसमें सेकेंडरी जाइलम होता है जो लाइट कलर का होता है और उसको बोलते हैं सैफवुड। और ये जबकि कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल, सैफवुड जो है वो लाइट इन कलर होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसमिशन होता है या कंडक्शन आप कह लीजिए, कंडक्शन है वाटर और मिनरल्स का करता है। ये लाइटर इन कलर होता है, पेरिफेरल रीजन होता है। हार्टवुड जो होता है सेंटर में होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है स्टेम का, हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ मिनरल एंड इंसेक्ट्स होता है और हाईली लिग्निफाइड वॉल होती है, पर ये खाली मैकेनिकल सपोर्ट देता है उसको। ओके, और ये जो है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल करता है सैफरॉन। अब है कॉर्क कैम्बियम। स्टेम क्या कंटिन्यूस ग्रोथ में, गर्थ में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम कांड ग्रोथ होता जाता है। आउटर कॉर्टिकुलर और एपिडर्मल लेयर जो होती है ब्रोकन होती जाती हैं, तो नई प्रोटेक्टिव लेयर भी चाहिए जाती है। तो इसलिए दूसरे मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसे कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन डेवलप होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में।
फेलोजन इज कपल ऑफ लेयर थिक, इट इज़ मेड ऑफ नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर सेल होते हैं फेलोजन। और ये दोनों तरफ कट ऑफ करता है सेल्स को। आउटर सेल किसमें डालता है, कॉर्क और फैलम में, और इनर सेल सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म में। जो कॉर्क होता है वो इम्परवियस होता है वाटर के लिए, है ना, और सबरेन डिपोजिशन होता है सेल में। सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेनकाइमेटिक्स। फेलोजन phylum, the cells of secondary parenchyma, the phellogen, phylum and phelloderm are collectively known as पेरिडर्म। ठीक है, ये देखो इसका डायग्राम भी बना हुआ था यहाँ पे, अभी आप देखना, ये देखो फैलन और फेलोजन, फैलन और फेलोजन। तो इस तरह से वो डेवलप होती जाती हैं। और आउटर और इनर लेयर हमने पढ़ी। अब हम देख रहे हैं कि जो बाहर की लेयर है वो कैसे मजबूत बनती जा रही है। ठीक है, ये देखो, ये रहा फैलन फेलोजन, है ना, ये रहा कॉर्टेक्स की तरफ, ये देखो ये कॉर्टेक्स है और एपिडर्मिस है, इसकी लेयर, ये सेल्स चेंज होते गए और ये फेलोजन कट्स ऑफ द आउटर सेल कॉर्क और फैलम, और इनर क्या सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म में बन जाता है। और फेलोजन, फैलम एंड फेलोडर्म को बोलते हैं पेरिडर्म। तो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप इन रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल ऑफ टू फेलोजन, अल्टीमेट दीज लेयर्स डाई, धीरे धीरे डाई हो जाती हैं बाकी लेयर्स जो, और नई लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। तो वास्कुलर बार्क किसको बोलते हैं, जो भी टिश्यूज़ एक्सटीरियर है वास्कुलर कैम्बियम में, वो इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, उसको बार्क कहेंगे। बार्क क्या होता है, अर्ली और सॉफ्ट होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन लेट और हार्ड डार्क हो जाता है। वेरियस लेयर्स होती हैं जो कि कंटिन्यू बनाती हैं बार्क को, है ना, ये रहा बार्क, है ना। बाहरी हिस्सा जो होता है, जो आप देखते हो ना, नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उसके सूखा सूखा सा जो तना रहता है, जो स्टेम होता है, वो डार्क होता है। तो फेलोजन कट्स ऑफ सर्टेन फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटिक सेल हो जाते हैं कॉर्क सेल की जगह, और पैरेनकाइमेटिक्स रप्चर हो जाता है एपिडर्मिस से और दूसरी ओपनिंग बनाता है जिनको लेंटिकल्स बोलते हैं। वो आउटर एटमॉस्फेयर इंटरनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम को, उसको बोलते हैं लेंटिकल। ये देखो फेलोजन जब कट ऑफ होता है तो एपिडर्मिस कट ऑफ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बन जाते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम फट जाता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाते हैं। तो बार्क पहले तो स्टेम सॉफ्ट होता है और बाद में डार्क हो जाता है। आपने ट्रीज़ में नोट भी किया होता है। बार्क क्या है, एक्सटीरियर टू द वास्कुलर कैम्बियम, इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स जैसे पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग, ये देखो प्रेशर डेवलप ऑन द कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम है, इस पर प्रेशर पड़ता है, फिर लेयर्स फटती जाती हैं, है ना, अर्ली और सॉफ्ट फॉर्म, और वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर्स बन जाती है, लेंटिकल्स बोलते हैं। सून रप्चर द एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिकल्स। ये रहा लेंटिकल जो ए है, दे फॉर्म लेंटिसेल भी बोल सकते हैं, लेंटिकल ठीक है। इस तरह से लेयर्स बनती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, रूट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
तो वास्कुलर कैम्बियम जो होता है सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। ये ओरिजिनेट करता है जो फ्लोएम बंडल्स के जस्ट नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं, पेरीसाइकिल टिश्यू, और अबव द प्रोटोजोआ। क्या डेवलप करता है? कंप्लीट एंड कंटिन्यूस एक वेवी रिंग करता है जो बाद में सर्कुलर हो जाती है। और इसमें इवेंट सिमिलर होता है जैसे डाइकोटिलेडन स्टेम में होता है, डाइकोट रूट में भी उसी तरह से। देखो, ये देखो, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स, ये प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, ये एंडोडर्मिस हो गया अंदर का, पेरीसाइकिल, ये प्रोटोजोआ। और ये बाद में इसमें भी इसी तरह से ये एपिडर्मिस डेवलप हो गया, ये कॉर्टेक्स, ये वास्कुलर बंडल, ये सेकेंडरी फ्लोएम, और ये प्राइमरी जैलम, और ये सेकेंडरी जैलम, और ये कॉर्टेक्स। और इसमें भी इसी तरह से एनुअल रिंग बन गई। ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये कॉर्टेक्स, ये एपिडर्मिस, ये डेवलप हुआ ना। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। और ये सेकेंडरी जैलम, और ये सेकेंडरी फ्लोएम इस तरह से डेवलप होता है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स। कंसाइज फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है। ये सब ने फिर एक जैसे उसमें प्राइमरी ग्रोथ हुई और सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, उसी तरह से स्टेम में हुई है, उसी तरह से रूट्स में भी हुई है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में होता है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलेडन में लेती है। हमने सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम की भी डाइकोटिलेडन में पढ़ी है और रूट की भी डाइकोटिलेडन में ली है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और नहीं समझ आता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को बार बार देखिए, और अपने साथ में बुक लेके और पेंसिल लेके बैठिए, और कॉपी में इसका डायग्राम बना के समझते जाइए। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके बाद हम इसमें और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7 पढ़ेंगे इसके बाद। और ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस और पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।